जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमने चौकी लगाई है उसका हमें क्या करना है, और जो हमने लाल रंग का कपड़ा चौकी के ऊपर बिछाया है उसका हमें क्या करना है, और माँ का विसर्जन हमें किस दिन करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। हमने कलश स्थापना जो करी है, जो कलश रखा है उसके ऊपर नारियल रखा है, जौ रखा है, जौ जो हमने बोए हैं उसका हमें क्या करना है, और जो हमने हवन किया, हवन की सामग्री का हमें क्या करना है, हमने जो अखंड जोत जलाया है उसका हमें क्या करना है। तो सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि हमें माँ का विसर्जन किस दिन और किस तिथि को करना है। तो देखिए, बहुत से लोगों के यहाँ पर अष्टमी की पूजा की जाती है। अष्टमी वाले दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो जो दिन माना गया है वो नवमी ही माना जाता है, और नवमी वाले दिन ही आप कन्या पूजन करें और 10वीं वाले दिन आप विसर्जन करें। लेकिन कहीं कहीं होता है कि सप्तमी का व्रत रख लिया जाता है और अष्टमी वाले दिन उसका पारण किया जाता है। लेकिन अगर जैसा भी है आपके यहाँ, जिस तरीके से भी पूजा की जाती है, सप्तमी की जाती है तो अष्टमी वाले दिन आप व्रत का पारण कर देते हैं। लेकिन आप जो आपने माँ की चौकी लगाई है, विसर्जन आपको 10वीं वाले दिन ही करना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। यदि आपने 9वीं वाले दिन आप व्रत का पारण कर रहे हैं, तब भी आपको 10वीं वाले दिन ही माँ का विसर्जन करना है। तो हम जानते हैं अपने इस वीडियो में कि हमें किस तरह से, जो हमने चौकी लगाई है, हमें जो उसका सामान है, पूजा का सामान है, सामग्री है, उसका हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने चौकी है और उसके ऊपर जो हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, वो कपड़ा आप अपने घर के अंदर, घर के मंदिर में ही रखिए। उसको आपको कहीं इधर उधर नहीं करना है। वो आप अगली बार भी उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, चौकी के ऊपर आप बिछा सकते हैं। ठीक है। माँ की मूर्ति जो आपने रखी है, माँ की मूर्ति को आप अपने मंदिर में, जहाँ आपने मूर्ति ली है या तस्वीर ली है, उस मूर्ति और तस्वीर को आप अपने मंदिर में ही रख दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो आपने कलश रखा है, कलश का आपको क्या करना है। तो देखिए, कलश जो है, कलश में जो जल है और जो सामग्री आपने उसके अंदर डाली है, जैसे कि साबुत हल्दी, लौंग, सुपारी और जो भी सामग्री जैसे अक्षत, ये सारी चीज़ें आपने डाली हैं, तो घर में जो आपके पौधे हों, ठीक है, वहाँ पर आपको उस जल को डाल देना है। आपको बाहर नहीं डालना है। आपको घर के पौधों की जो मिट्टी होती है उसके अंदर उस जल को आपको डाल देना है। और जो साबुत हल्दी है, साबुत हल्दी और जो दक्षिणा भी हम जल के अंदर, जो लोटा होता है ना, कलश होता है, उसके अंदर हम दक्षिणा भी डालते हैं। तो वो आपको दक्षिणा और साबुत हल्दी अपने पास रख लेनी है और लाल कपड़े में बांध के आप अपने घर की तिजोरी हो, आपको ये दक्षिणा और हल्दी आपको अपने घर की तिजोरी के अंदर लाल कपड़े के अंदर बांध के रख देना है, और जो जल है वो आपको पौधों की मिट्टी में डाल देना है। ठीक है। इसके बाद जो आपने कलश के ऊपर जो नारियल रखा था, उसका आपको क्या करना है। देखिए, जो नारियल रखा है आपने, उसको आपको फोड़ना नहीं है। प्रसाद के रूप में आपको उस नारियल को इस्तेमाल नहीं करना है। प्रसाद के रूप में आपको, जो आपने अष्टमी के दिन जो नारियल चढ़ाया है, वो आप फोड़ सकते हैं और उसको आप घर में सभी लोग, जो भी मेंबर्स हैं, आप वो लोग प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है, उसमें माँ की शक्ति विराजमान हो जाती है, क्योंकि 9 दिन आपने माँ की पूजा करी है, माँ की अखंड ज्योत जलाई है। तो जो शक्ति है माँ की, वो उस नारियल के अंदर विराजमान हो जाती है। ठीक है। तो ये जो नारियल है को, आपने जो नारियल के ऊपर जो चुनरी भी जो पहनाई है, या फिर आपने कलावा वस्त्र रूप में जो नारियल को पहनाया है, वो उसी तरीके से आपको अपनी घर की तिजोरी के अंदर रख देना है। ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको आप नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है। इसे अगर आप घर की तिजोरी में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपकी घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आपके घर से दूर जाएगी।
तो माँ के इस नारियल का बहुत अधिक महत्व है। आपको ये नारियल आपको तोड़ना नहीं है, बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आप इसको घर की तिजोरी के अंदर भी रख सकते हैं। जब दूसरी बार जब नवमी आए तब आप इस नारियल को हवन में आप इसकी आहुति दे सकते हैं, क्योंकि इस नारियल का ये ख़राब नहीं होता है, खाली इसका जो जल होता है वो सूख जाएगा और नारियल थोड़ा सा सूखा हो जाएगा। लेकिन आपको अगली बार जो नवमी आए उसमें आपको हवन में इसकी आहुति दे देनी है। तो आपको 1 साल अपने घर की तिजोरी के अंदर इसको रखना है। आप चाहें तो इसको शुद्ध जल जो बहता हुआ जल हो आप उसमें भी प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आपने जो अखंड ज्योत जलाई है, माँ की अखंड ज्योत, जो लोग व्रत रखते हैं, माँ की चौकी रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं और जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं मनौती मांगने के लिए, कोई मनोकामना के लिए जो अखंड ज्योत जलाया जाता है, उसका आपको क्या करना है। तो देखिए, अखंड ज्योत तो माँ की इच्छा के बिना बुझेगा नहीं। जब तक माँ की इच्छा है तब तक आप उसको जलने दीजिए। जब आपका अखंड ज्योत, आपकी जो ज्योत है वो अपने आप बुझ जाए, तो जो उसकी बाती बचे और जो उसका तेल बचे, तो ये बचना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप जो इसका तेल और जो बाती बच रही है, तो इसको आप तुलसी, आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो उसका आप उसमें तुलसी के पौधे का दीपक आप उसमें जला सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो तेल और बाती बची है वो आपको फेंकना नहीं है, आप उसका दीपक तुलसी माता पे जला सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, अखंड ज्योत जो होती है वो माँ की इच्छा के बिना नहीं बुझनी चाहिए, आपको अपने आप नहीं बुझानी है। अब देखिए, जो आपने हवन, जो आप डेली हवन करते हैं, या बहुत से लोग अष्टमी या नवमी को भी हवन करते हैं, और जो लोग व्रत करते रखते हैं 9 दिन तक, तो वो लोग डेली उनका हवन का रहता है। तो जो हवन की राख जो बचती है उसका आपको क्या करना है। तो देखिए, हवन की जो राख होती है वो भी आपको पौधों में डाल देनी है। ठीक है, पौधे आपके घर में हैं, तुलसी मैया आपके घर में है, तो आपको पौधे की जो मिट्टी है आपको उसके अंदर उस राख को डाल देना है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो भस्म है, इसको भस्म भी कहेंगे, थोड़ी सी भस्म आपको अपने लिए रख लेनी है। जब भी आप रोज़ पूजा करें आप अपने माथे पर इसका तिलक जरूर करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके अंदर नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर से दूर जाती है। तो आप डेली इस जो आपने भस्म जो रखी है थोड़ी सी, उसका आप डेली अपने माथे पर तिलक करिए। ठीक है, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पर भी उस भस्म को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि देखिए शिवलिंग जो है, शिव भगवान है, उनको राख की भस्म बहुत अधिक प्रिय है, आप लोग जानते होंगे। तो यदि आप माँ की ज्योत जो आपने जलाई है, हवन जो किया है आपने, है ना, उसकी जो राख है, तो अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, अगर आपके घर में है, तो शिव भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। तो आप वो जो राख आपने रखी है थोड़ी सी जो बचाकर, वो आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। और जो आपने पूजा का जो सामान आप रोज़ चढ़ाते हैं उसका आपको क्या करना है। तो देखिए, आप जो पूजा का सामान, आपने जो बताशे हैं, आपने जो फल फ्रूट जो भी चीज़ें रखी हैं, पान है ना, पान आपको डेली, आपको एक जो आप पूजा करते हैं आपको डेली एक पान अपने खा लेना है। सुबह आपने चढ़ाया, शाम को आपको चढ़ाया, वो आपको खा लेना है। शाम का भी आपको शाम को ही खा लेना है, सुबह का आपको सुबह खा लेना है। तो ये मतलब आपको बचा के नहीं रखना है। पान और लौंग सुपारी का भोग माँ को बहुत अधिक प्रिय है, तो आप ये भोग जरूर लगाइए माँ को। और दक्षिणा भी माँ की, जिस मतलब आप 9 दिन पूजा करते हैं तो जितनी भी आपने दक्षिणा रखी है उस दक्षिणा से आप प्रसाद खरीद लीजिए। प्रसाद आप जिस दिन आप नवमी कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को बुलाएंगे, जो भी आप देना चाहते हैं उपहार में भी उसको, जो आपने दक्षिणा रखी है उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं, या आप कुछ भी प्रसाद लाके उन कन्याओं को आप खिला सकते हैं। इस तरीके से आपको माँ की पूजा करनी है। और जो आपने पुष्प आप माँ को चढ़ाते हैं, उन पुष्पों को भी आपको फेंकना नहीं है, आप घर के आप पौधों में डाल दीजिए। ठीक है, ये सब करना है।
क्योंकि पौधों में अगर आप डाल देंगे तो उसकी खाद बन जाएगी, कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके से आप पौधों में भी उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको जो चौकी है, जो आपने चौकी रखी है, उस लकड़ी की चौकी को भी आपको अपने घर में ही उठा के रखना है। आपको उसको बाहर किसी को नहीं देना है, क्योंकि चौकी का भी इस्तेमाल आप आगे कर सकते हैं। और जो आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है चौकी के ऊपर, उसको भी आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो आपने नारियल जो रखा है, उसको मैंने आपको जैसा बताया, आप तिजोरी में भी रख सकते हैं या फिर आप शुद्ध जल में, बहते हुए जल में उसका विसर्जन करें। और जो चावल अक्षत आपने पूजा में इस्तेमाल किए हैं, हर 9 दिन इस्तेमाल जो आपने किए हैं, वो चावल आपको उठाकर रख लेने हैं। थोड़े से चावल आपको, जो आप घर में चावल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप मिक्स कर लीजिए, और थोड़े से चावल आप, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को आप खिला दीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी पुण्य मिलेगा। आप ये सब चीज़ें आप उसको कहीं आपको देना नहीं है, फेंकना नहीं है, ये आप पक्षियों को दे सकते हैं, ठीक है। और माँ की जो आपने जोत जलाई है, अखंड जोत जलाई है, उसका आपको तुलसी जो माँ है उन पे आपको तेल का, और जो बाती है उसका आपको दीपक जला देना है। इस तरीके से माँ की आपको पूजा करनी है। और नवमी वाले दिन आपको कन्या पूजन जरूर करना है। यदि आपने व्रत रखा है तो आप कन्या पूजन जरूर करिए, क्योंकि कन्याओं में ही माँ का वास होता है, दुर्गा माँ का वास होता है छोटी कन्याओं के रूप में। तो आप उनको भोजन कराइए, शुद्ध भोजन ही उनको आप कराइए, घर का बना हुआ भोजन दीजिए, और उनको उपहार स्वरूप जो भी आप दे सकते हैं वो उनको उपहार स्वरूप भेंट करिए। इस तरीके से आप पूरा कन्याओं का 9वीं तक आप पूजन करके 10वीं वाले दिन ही आपको ये सारे सामान का विसर्जन कर देना है। जैसे ही आप 9वीं की पूजा कर लें, कन्या पूजन कर लें, उसके बाद जो आपने जो चौकी रखी है उसको आप थोड़ा सा हिला भी देना है। और जो माँ को रखा है, कलश को रखा है, आपको थोड़ा सा हिला देना है, क्योंकि हमें उनकी स्थिति को थोड़ा सा परिवर्तित करना है। क्योंकि इतने दिन से 9 दिन तक वो रखी हुई हैं, मतलब उन्हें विराजमान करा है हमने, इतने दिन उनकी पूजा करी है, उनको एक तरह से हमारे घर में वो विराजमान हो जाती हैं। जब हम विसर्जन करने वाले होते हैं तो उससे पहले हमको उनकी जो स्थिति होती है उनको थोड़ा सा हिला देना होता है कि हे देवी माँ, आप अपनी जगह स्थापित हो जाइए। इस तरह से कह के आपको चौकी को और उनकी फ़ोटो को, उनकी तस्वीर को, जो मूर्ति है उसको हिला देना है, कलश को भी हिला देना है। ये सब आपको करना है, और 10वीं वाले दिन आपको विसर्जन कर देना है। जिस विधि से मैंने आपको बताया उस विधि से आप विसर्जन करिए, ठीक है। और देखिए, मैं इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और आप मेरे वीडियो को प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे इस तरह के वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। और नीचे देखिए, एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स भी आ रहे होंगे, जो आपको डिस्काउंट पर कम रेट में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाके मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर भी उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट के साथ वो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे जाकर उन प्रोडक्ट को परचेज़ करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।